झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा द्वारा भेजे गए झारखंड वित्त विधेयक को एक बार फिर आपत्ति के साथ लौटा दिया है। राज्यपाल ने चौथी बार विधेयक वापस किया है। इस बार राज्यपाल ने कहा है कि वित्त विधेयक में जिस तरह के संशोधन और प्रावधान रखे गए हैं, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार में है। राज्य सरकार और विधानसभा ने जो प्रावधान और संशोधन किए हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र का है ही नहीं। इस तरह के प्रावधान रखने या संशोधित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्यपाल ने मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर आपत्ति जताई है। बता दें कि विधेयक लौटाने से पहले राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल से राय ली थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ी। रुचि, बताइए, राज्यपाल का चौथी दफा वित्त विधेयक को लौटाना और बताना कि जो संशोधन आप कर रहे हैं, जिस तरह का प्रावधान आप ला रहे हैं, वो सिर्फ केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्यपाल तीनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल काशिफ, देखिए, इससे पहले भी यह आरोप लगते रहे हैं। जब भी विधेयक वापस हुए हैं तो यह आरोप राज्यपाल पर भी लगते रहे हैं कि केंद्र के इशारों पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कार्य कर रही हैं और राज्यपाल जो है वो राज्य के अभिभावक स्वरूप होते हैं और ऐसे में राज्य हित को देखते हुए उन्हें निर्णय लेना चाहिए। हालांकि देखिए, राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल से सलाह लेने के बाद इस विधेयक को वापस किया है और जो उसमें प्रावधान है, जो धाराएं हैं, वो यह बता रही हैं कि जो अधिकार है, यानी कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है और ऐसे में राज्य इसे पास नहीं कर सकती है। यानी कि राज्य सरकार भले ही विधानसभा से पास करा करके भेज दिए गए हों, लेकिन राज्यपाल के पास फिर से उसे रीड कर करके और सलाह लेने के बाद, यानी कि अटॉर्नी जनरल से सलाह लेने के बाद, कानूनविदों से सलाह के बाद इसे वापस कर दिया गया है। और देखिए, हालांकि विधेयक भले ही वापस हुए हो, इस पर जमकर राजनीति देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि जो सही होगा, जो उचित होगा, जो राज्य हित में होगा, उसे राज्यपाल कतई दरकिनार नहीं करेंगे, लेकिन जो उसमें त्रुटियां होंगी, इससे पहले ही राज्य सरकार को, यानी कि जब ये विधेयक जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था तभी सोचना चाहिए था और जो भी त्रुटियां, कमी खामियां थी उसे दूर कर लेनी चाहिए थी। अब ऐसे में सिर्फ दबाव बनाना या अनर्गल आरोप लगाना यह उचित नहीं है। हालांकि जेएमएम की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तो वो यह कह रही है कि इससे पहले भी राज्यपाल ने कई ऐसे विधेयक हैं जो राज्य हित में थे, महत्वपूर्ण विधेयक थे, वो राजभवन से वापस किए गए हैं और फिर से एक बार राज्यपाल ने साबित किया है कि जो ये विधेयक था, जो राज्य हित में था, जो राज्य सरकार के पास जो पावर होता, उससे कहीं ना कहीं ये हकमारी की बात है। तो ऐसे में देखिए, भले ही आरोप प्रत्यारोप लग रहे हों, लेकिन एक बार फिर से कहा जा रहा है कि इसमें जो त्रुटियां हैं, जो कमी खामियां हैं, उसे दूर करके और एक बार पुनः विधानसभा से पारित करा करके और फिर राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। तो अगली बार देखना होगा कि कौन कौन से ऐसी त्रुटियां हैं जिसे कि खत्म करते हुए, जिसमें करेक्शन करते हुए फिर से इसे सदन के पटल पर लाया जाएगा और उसके बाद राज्यपाल को भेजा जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। जी, चौथी दफा भी झारखंड वित्त विधेयक को आखिरकार राजभवन ने एक तरह से रिजेक्ट कर दिया और फिर से भेज दिया। यानी जो त्रुटियां हैं उनको सुधारने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि जो चीजें हैं वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ रही है। रुचि, आप हमारे साथ बनी रहेंगी।